Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you unit number 7 and our topic is the time machine from your book We Learn English Class 5 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. You are late again, complained Professor Zaki as Asad rushed into the lab. जैसे ही असद जल्दी में लैब में पहुंचता है, प्रोफेसर जकी से कंप्लेन करते हैं कि तुम आज फिर लेट आए हो. आई एम सॉरी सर, माई बस वॉज वेरी लेट, एक्सप्लेन असद. असद कहता है कि सर मेरी बस लेट हो गई थी. वेल बी क्विक एंड हेल्प सलमान, सेड द प्रोफेसर. प्रोफेसर कहते हैं चलो जल्दी करो और सलमान की हेल्प करो. वी विल लीव इन हाफ एन आवर. हम आधे घंटे में निकल जाएंगे. Professor Zaki was a short man with long curly hair and an equally long mustache. प्रोफेसर ज़की जो है वो एक छोटे कद के आदमी थे और उनके लंबे कर्ली बाल थे और उनकी जो है दोनों साइड से इक्वल मॉस्टेच यानी कि मूछें थी. He wore small round glasses and always liked to wear a bright red scarf around his neck. वो जो है स्मॉल छोटे से राउंड जो है वो ग्लासेस पहनते थे और उन्हें बहुत पसंद था रेड स्कार्फ अपनी नेक के इर्द गिर्द पहनना. ही वॉज वेरी नर्वस टुडे. और आज वो बहुत नर्वस थे. असद एंड सलमान वर द ओनली वंस हु न्यू वाई. और असद और सलमान वो वाहिद लड़के थे जिन्हें पता था कि वो क्यों परेशान हैं. For 2 years, the professor had been working on his secret invention, a time machine, and finally it was ready today. प्रोफेसर जब वो 2 साल से एक सीक्रेट इन्वेंशन पे काम कर रहे थे, एक टाइम मशीन पे, और आज वो फाइनली रेडी हो गई थी. टुडे असद एंड सलमान वर गोइंग टू टेक पार्ट इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. वो जो है असद और सलमान उनके साथ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने जा रहे थे, ट्रिप टू द फ्यूचर. और वो एक फ्यूचर का एक ट्रिप है. बी केयरफुल, सेड द प्रोफेसर एज ही स्ट्रैप्ड देम इनसाइड द डार्क ग्रे मशीन विद ब्लिंकिंग लाइट्स. उन्होंने बच्चों को ये कहा कि ख्याल से जाना, प्रोफेसर ने कहा. और जैसे ही उन्होंने स्ट्रैप देम यानी कि उन्हें अंदर किया, इनसाइड द डार्क, एक डार्क ग्रे कलर की मशीन थी, डार्क ग्रे मशीन के अंदर जिसमें ब्लिंकिंग लाइट्स लगी हुई थी कुछ. इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर देन प्रेस द बटन ऑन योर वॉच एंड यू शुड बी बैक इन द प्रेजेंट. अगर तुम्हें कोई भी मसला हो, कोई ख़तरा हो, तो तुम लोग अपनी वॉचेस पे जो बटन है उसे प्रेस करना और तुम लोग वापस प्रेजेंट में पहुंच जाओगे. ही क्लोज द डोर एंड पुश द नंबर्स 2060. उन्होंने जो है दरवाज़ा बंद करके 2060 नंबर प्रेस कर दिया. असद एंड सलमान फेल्ट एज इफ़ दे वर गोइंग अप इन अ लिफ्ट. असद एंड सलमान को ऐसा लगा कि वो जो है शायद ऊपर की तरफ जा रहे हैं एक लिफ्ट में. देयर वॉज अ whirring साउंड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन द मशीन वॉज स्टिल. कुछ देर के लिए जो है वो थोड़ी गड़गड़ाने की आवाज़ आती रही मशीन में से और फिर उसके बाद मशीन बिल्कुल सीधी चलने लगी. स्लोली दे लुक्ड अराउंड देम. वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द देख रहे थे. द वर्ल्ड सीम टू बी एब्सोल्युटली डिफरेंट. जो दुनिया है वो बिल्कुल डिफरेंट लगने लगी थी. दे अपेयर्ड टू बी इन अ मार्केट एरिया एंड अ फ्यू कार्स विदाउट एनी roofs were flying in the air instead of running on the road. दुनिया जो थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आ रही थी. और उन्हें वो जो है अपने आप को एक ऐसी जगह देख रहे थे जो कि एक मार्केट एरिया है जहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं विदाउट एनी रूफ्स यानी कि छतों के बगैर, और वो फ्लाई यानी कि उड़ रही हैं हवा में रोड पे चलने के बजाय. देयर वर टॉल बिल्डिंग्स मेड ऑफ ग्लास. बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो कि शीशे की बनी हुई है. देयर वर नो ट्रीज़ नो ग्रास एनीवेयर. ना कोई दरख्त है ना ही कोई ग्रास है. नो फ्लावर्स और बुशेस. कोई झाड़ियाँ या फूल वगैरह नहीं है. एवरीथिंग वॉज स्पॉटलेसली क्लीन. सब कुछ जो है स्पॉट यानी कि बिना दाग के साफ़ सुथरा था. असद कुड नॉट सी एनी ओल्ड पीपल आइदर. असद जो है वो किसी बूढ़े इंसान को भी नहीं ढूंढ पा रहा था. सलमान स्टॉप्ड अ बॉय अराउंड देयर एज एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. सलमान जो है वो अपनी उम्र के एक लड़के के बराबर में खड़ा होकर उससे अपना तारुफ करवाता है. द बॉय वॉज वेयरिंग क्लॉथ्स मेड ऑफ रेड प्लास्टिक. वो लड़का जो है वो रेड प्लास्टिक के कपड़े पहना हुआ था और कहता है माई नेम इज़ रिस. वेयर आर यू फ्राम. वो कहता है वो असद और सलमान से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ से हो. यू आर वेयरिंग क्लॉथ्स मेड फ्राम अ मटीरियल आई हैव नेवर सीन. यानी कि वो उन्हें कहता है सदर सलमान को कि तुम जिस मटेरियल के कपड़े पहने हुए ये मटेरियल मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा. वी आर हंग्री, सेड असद. इज़ देयर अ होटल वेयर वी कैन ईट.
वो कहता है कि मैं जो है भूख असद कहता है हम जो है भूखे हैं और यहाँ करीब में कोई होटल वगैरह है जहाँ पे हम खाना खा सकें। डिडंट यू टेक योर पिल इन द मॉर्निंग? आस्क्ड रिज इनसे कहता है कि क्या तुमने सुबह में अपनी पिल नहीं ली थी? यू नो वी टेक पिल्स हेयर 3 times a day। तुम्हें पता है हम यहाँ पे पिल्स लेते हैं एक दिन में 3 बार। देयर यूज टू बी फूड एंड वाटर अबाउट 50 years ago बट वी डोंट हैव दैट नाउ इट। वो कहता है कि आज से 50 साल पहले फूड हुआ करता था जो कि अब नहीं होता। पानी पानी भी क्योंकि 50 years ago अब हम पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। ऑल माई नरिशमेंट इज़ इन द पिल दैट वी टेक। सारी हमारी जो ग़िज़ाइयत है या जो भी ज़रूरियात होती हैं वो उस नरिशमेंट पिल्स के अंदर होती हैं। सो वाई आर्ट यू इन स्कूल नाउ? आस्क्ड सलमान। तो तुम अभी स्कूल में क्यों नहीं हो? वी डोंट हैव स्कूल्स और ऑफिसेज। अब हमारे स्कूल्स और ऑफिसेज नहीं होते। एवरीबडी वर्क्स फ्रॉम कंप्यूटर। हर कोई जो है वो घर से काम करता है। uh, और हमें भी वहीं पे पढ़ाया जाता है। सेड रिज इन दिस वे वी डोंट नीड टू ट्रैवल। इसी वजह से हमें ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेट अ मिनट, हु आर यू? वाई आर यू आस्किंग मी सो मैनी क्वेश्चंस? बाय दिस टाइम a crowd of people dressed like Riz had gathered around the two boys. They were staring at them. Some of them began to touch their clothes and push them. The boys began to feel frightened. अचानक रिज इससे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो इतने सारे? और अचानक इन दोनों के इर्द गिर्द जो है एक क्राउड जमा हो जाता है। और वो सब रेस की तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं और वो इनको घूर रहे होते हैं दोनों लड़कों को। और उनमें से कुछ जो है इनके कपड़ों को हाथ लगा के देखते हैं और उन्हें धक्का देते हैं। तो उससे जो है ये दोनों लड़के डरने लग जाते हैं। हेल्प क्राइड असद, हेल्प अस प्रोफेसर। असद जो है वो चीखने लगता है कि प्रोफेसर हमारी मदद करें। said Asad, wake up, you are dreaming, said his mother, shaking him gently. असद की अम्मी जो है उसको ऐसा से हिला के उठाती हैं और कहती हैं तुम जो है ख्वाब देख रहे हो। ओह व्हाट अ स्ट्रेंज ड्रीम थॉट असद ही सोचता है कि कितना स्ट्रेंज ड्रीम था। व्हाट वाज असद ड्रीमिंग अबाउट? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.